जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल स्टोरी ऑफ कृष्णा जी पर नए हैं तो अब भी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी जीवन के रास्ते कठिन लगे, मन विचलित हो, तब याद रखना, जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। तुम्हें लगता है कि जीवन ने तुम्हारे साथ अन्याय किया, परंतु यह तुम्हारा भ्रम है। जीवन कभी तुम्हारे विरुद्ध नहीं होता, ये तुम्हें उसी ओर ले जाता है जहां तुम्हें होना चाहिए। तुम पूछते हो कि दुख क्यों मिला? ये दुख तुम्हारे भीतर गहराई लाने आया है। सुख तुम्हें केवल ऊपर से स्पर्श करता है, लेकिन दुख तुम्हारे मन की गहराइयों में उतरकर तुम्हें मजबूत बनाता है। तुम जिस भी परिस्थिति से गुजर रहे हो, वह तुम्हें भविष्य की सफलता के लिए तैयार कर रही है। जब लोग तुम्हें छोड़कर जाएं, निराश मत होना, ये उनका जाना नहीं, तुम्हारा स्वयं की ओर निकट आना है। मैं उन्हें तुम्हारे जीवन से इसलिए दूर कर रहा हूं क्योंकि तुम्हें अभी यात्रा में और आगे बढ़ना है। जिनका जाना तुम्हें कष्ट देता है, उनका जाना भी तुम्हारे लिए आवश्यक था। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं गई, पर याद रखना, मैंने तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी है। तुम्हें वह नहीं मिला जो तुम चाहते थे, क्योंकि मैं तुम्हें उससे कहीं बेहतर देना चाहता हूं। जो तुम्हें चाहिए मैं वही तुम्हारे पास लेकर आ रहा हूं। बस थोड़ा सा धैर्य रखो। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं है, तुम्हारी हर मुस्कान का मूल्य है, तुम्हारे हर संघर्ष का फल निश्चित है। जो अब भी समझ नहीं आ रहा वह बाद में स्पष्ट होगा। विश्वास रखो, समय आने पर तुम स्वयं कहोगे कि जो भी हुआ सच में अच्छे के लिए ही हुआ। तुम्हारा कल आज से अधिक सुंदर होगा, ये मेरा वचन है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी कदर तभी होगी जब तुम लोगों को उनकी ही भाषा में जवाब देना सीख जाओगे। मगर ध्यान रहे, बदले की भावना में नहीं, बल्कि आत्मसम्मान के साथ। जिंदगी की राह में साथ देने वाले कम और ज्ञान देने वाले ज्यादा मिलेंगे, पर याद रखना, हर सलाह मान लेना बुद्धिमानी नहीं होती। अपनी सोच को मजबूत बनाओ और जीवन की हर चुनौती का सामना करो। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जीने नहीं देते, और कुछ फर्ज ऐसे होते हैं जो मरने नहीं देते। इन दोनों के बीच संतुलन ही जीवन का वास्तविक धर्म है। अगर तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें बिना मतलब के सम्मान देंगे, तो ये भ्रम है। इस संसार में इज्जत उन्हीं को मिलती है जो खुद को काबिल बनाते हैं। सफल बनो इतना कि लोग तुम्हारी काबिलियत की कद्र करें, ना कि तुम्हारी उपस्थिति की कमी को महसूस करें। और यह मत सोचो कि तुम्हारे बिना कुछ बदल जाएगा। 2-4 लोग रोएंगे, कुछ दिन तुम्हारी कमी खलेगी, फिर सब सामान्य हो जाएगा। यही इस संसार का नियम है, लेकिन इससे निराश मत होना। अगर कोई तुम्हारी बातों को महत्व नहीं देता, तो ऐसे किसी व्यक्ति को तलाश करो जो तुम्हें सच में समझ सके। वही व्यक्ति तुम्हारी खुशी और सुकून का कारण बनेगा। किसी को भुलाकर सो जाना आसान नहीं होता, लेकिन जब आत्मसम्मान जाग जाता है तो मन को भी सुकून मिलने लगता है। कभी कभी खामोशी भी एक सशक्त उत्तर होती है। मैं तो इसीलिए चुप हूं कि मेरा मौन तमाशा ना बन जाए और तुम सोचते हो कि मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। नहीं, शिकायतें तो वहां होती हैं जहां उम्मीदें होती हैं। मैंने तुम्हें समझ लिया है और अब शिकायतों का कोई स्थान नहीं। बस इतना याद रखना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान हर समय शिकायतों से भरा रहता है वह कभी सुकून नहीं पा सकता, लेकिन जो व्यक्ति कृतज्ञता का भाव रखता है उसकी जिंदगी में शांति का वास होता है। जब तुम हर छोटे बड़े आशीर्वाद के लिए धन्यवाद करना सीख जाओगे, तब तुम्हें एहसास होगा कि जीवन में कितना कुछ है जो खुशी का कारण बन सकता है। लोग तुम्हें हर हाल में जज करेंगे, तुम कुछ भी कर लो, कुछ ना कुछ कहने वाले मिल ही जाएंगे। तो
क्यों ना वही बनो जो तुम सच में बनना चाहते हो। अपने मन का रास्ता चुनो और उस पर पूरे विश्वास के साथ चलो। मैंने देखा है कि जो व्यक्ति सच्चा, सीधा और ईमानदार होता है उसकी कदर कम ही होती है, और जो झूठ और बेईमानी को अपना हथियार बनाता है उसे लोग सराहते हैं। परंतु याद रखना, असली जीत आत्मा की शांति में होती है, ना कि बाहरी प्रशंसा में। जब तुम रात को चैन से सो सको वही तुम्हारी सच्ची जीत है। रुलाने वाले अक्सर वही होते हैं, वो कहते हैं हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन जब दर्द और कड़वे शब्द सहने की ताकत आ जाए तब जान लेना कि तुमने जीना सीख लिया है। तुम्हारी असली ताकत तब प्रकट होती है जब तुम खुद को पहचानते हो। जब तक तुम अपने अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, आत्मविश्वास नहीं पनपता, और जब आत्मविश्वास की लौ जलती है तब सपने हकीकत बनने लगते हैं। खुद से प्रेम करना सीखो। आत्म प्रेम तुम्हें वह स्थिरता देगा जो किसी भी बाहरी प्रेम से नहीं मिल सकती। जब तुम अपने प्रति सच्चे बन जाओगे तभी तुम दूसरों से भी सच्चा प्रेम कर पाओगे। आत्म प्रेम ही जीवन में संतुलन और खुशी का आधार है। याद रखना, दवाएं कीमत देकर मिलती है, लेकिन दुआएं दिल से दी जाती है, और दुआओं का असर वहां होता है जहां प्रेम और आशीर्वाद का सच्चा भाव होता है। जिस उम्र में लोग अपने शौक पूरे करने में लगे होते हैं, उस उम्र में आत्मज्ञान और सच्ची समझ पाना एक वरदान है। दिखावे की इस दुनिया में सच्चाई से जीना ही असली हिम्मत है। लोग जो बाहर से दिखते हैं वैसा उनका मन नहीं होता। इसलिए जीवन में कुछ सीखो या ना सीखो, पर लोगों को पहचानना जरूर सीखो। यदि आज तुम कठिनाई में हो तो यकीन मानो यही कठिनाई तुम्हें मजबूत और निडर बना रही है। एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि हर दुख, हर आंसू, हर ठोकर ने तुम्हें बेहतर बनाया। श्री कृष्ण कहते हैं गुस्सा और आंसू, ये दोनों भाव इंसान को सच्चा बना देते हैं। जब दिल पर बोझ पड़ता है तब मन का सच बाहर आ ही जाता है। इसीलिए जब कोई रोते हुए या गुस्से में सच बोलता है उसे अनदेखा मत करो। उसके शब्दों में छुपा सत्य तुम्हें बहुत कुछ सिखा सकता है। आज की सच्चाई यही है, अगर तुम अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओगे तो लोग तुम्हारे आसपास खुद ब खुद इकट्ठा होंगे। सम्मान और प्रेम मांगने से नहीं, देने से मिलता है। जैसे एक वृक्ष अपने फल और छाया से सभी को तृप्त करता है, वैसे ही तुम्हारे कर्म तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। लेकिन घमंड मत पालो। घमंड की ऊंचाई से गिरने में समय नहीं लगता। अर्श से फर्श तक आने में क्षण भर ही लगता है। जो विनम्र है वही सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है। हक वहीं जताना चाहिए जहां हक दिया गया हो। हर जगह अपनी उपस्थिति जताना और अपेक्षाएं रखना केवल तुम्हारे मन का बोझ बढ़ाएगा। लेकिन जहां प्रेम और सम्मान मिले वहां पूरे दिल से जुड़े रहना, स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नियत हो तो इंसान जीवन में बहुत कुछ सीख सकता है। गलतियां हर किसी से होती हैं, पर उन्हें स्वीकार करना और उनसे सीखना ही तुम्हें महान बनाता है। जो लोग तुम्हारे साथ रहकर भी तुम्हें संवार ना सके उनके दूर जाने पर दुखी मत हो। जो तुम्हारे विकास में सहायक ना बन सके वे तुम्हारे विरोधी बनकर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वे केवल तुम्हारी सीख को और गहरा कर सकते हैं। कभी कभी गलती उनकी नहीं होती, तुम्हारी होती है। तुमने जानते बूझते भी दिल लगा लिया, अंजाम का अनुमान होते हुए भी। लेकिन यह मत सोचो कि तुम कमजोर थे। तुमने प्रेम किया, और प्रेम करने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं। वह हर अनुभव से कुछ नया सीखता है। हर आंसू को आंखों में मत बसाओ, उन्हें बह जाने दो। दिल में जमा दर्द को सहेज कर मत रखो, उसे माफ कर दो। जब तुम क्षमा करते हो तब तुम अपने मन को मुक्त करते हो। कई बार बुरे अनुभव हमें अच्छे लोगों पर भी संदेह करना सिखा देते हैं। हम भूल जाते हैं कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। अच्छे दोस्त उन सितारों की तरह होते हैं जो भले ही दिन के उजाले में ना दिखे, पर अंधेरे समय में वे हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। जो लोग दिल के अच्छे होते हैं वे अक्सर दिमाग वाले लोगों के लिए आसान शिकार बन जाते हैं। परंतु याद रखना, दिल की सच्चाई और सरलता कोई कमजोरी नहीं है। ये वही गुण है जो तुम्हें सच्चे रिश्ते और सच्ची खुशियां देंगे। अगर कोई इंसान तुम्हें वक्त देना जरूरी नहीं समझता तो तुम ये मत सोचो कि वह तुम्हारा साथ निभाएगा। वक्त और सम्मान केवल उन्हीं को दिया जाता है जो इसकी कद्र करना जानते हैं।
दर्द सहते सहते इंसान उस मोड़ पर पहुंच जाता है जहां उसे हर नया दर्द छोटा लगने लगता है। पर यही तुम्हारी असली शक्ति है। जब तुमने दुख सहन कर लिया तब तुम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हो। और याद रखना, वक्त जब करवट लेता है तो केवल बाजियां नहीं पलटती, पूरी जिंदगी बदल जाती है। इसलिए धैर्य रखो, हर अंधकार के बाद उजाला निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा बनने की कोशिश करो, लेकिन इस संसार की वाहवाही के लिए नहीं। माता पिता और ईश्वर की नजरों में अच्छा बनना ही सच्ची भलाई है। दुनिया तुम्हारी उन्नति पर ईर्ष्या करेगी और असफलता पर उपहास करेगी। ये संसार ऐसा ही है, लेकिन तुम डगमगाना मत। हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है। कभी कभी सबसे बेहतर जवाब होता है मौन और दूरी। जब तुम चुप रहना और स्वयं को दूर कर लेना सीख जाओगे, तब देखना कौन तुम्हारे पास लौटता है, वही तुम्हारा अपना है। किसी का मुस्कुराता चेहरा सूरज की रोशनी से भी ज्यादा चमकदार होता है। खुशी हमेशा किसी कारण से नहीं आती, बल्कि तुम्हारी सोच और कल्पना में बसती है। जिस दिन तुम अपने विचारों को सकारात्मक कर लोगे, हर परिस्थिति में खुशी का स्रोत पालोगे। मैं भी इतिहास की कहानियों से ज्यादा भविष्य के सपनों को देखना पसंद करता हूँ। इतिहास तुम्हें सिखाएगा, लेकिन सपने तुम्हें जीना सिखाएंगे। इसीलिए सपनों को मत छोड़ो, उनके पीछे जाओ, उन्हें सच करो। रोटी कमाना जरूरी है, लेकिन अपने आत्मसम्मान को गिरवी रखकर नहीं। अपना सिर ऊंचा रखो और किसी के आगे झुकना मत। याद रखना, स्वाभिमान से कमाई गई रोटी की एक बाइट भी उन तमाम स्वादिष्ट व्यंजनों से बेहतर है जो दूसरों की दया से मिले। अकेले रहना सिखाता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा साथी तुम खुद हो। जब लोग छूट जाए तब भी तुम अपने साथ हो, और यही आत्मबल तुम्हें हर मुश्किल से निकाल लेगा। ये हमारी स्वार्थी इच्छाओं से जन्म लेता है, लेकिन प्रेम प्रेम में त्याग होता है, समर्पण होता है। प्रेम कहता है, मैं तुम्हारा हूं और तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। ये भावना स्वार्थ से परे होती है। इसमें लेने की नहीं, केवल देने की लालसा होती है। प्रेम शुद्ध होता है, निस्वार्थ होता है। ये हमें ऊंचा उठाता है, हमें भीतर से आनंद से भर देता है। ये हमारी आत्मा को विस्तारित करता है। प्रेम हमें सिखाता है कि मुक्ति में ही असली संबंध है और बंधन में केवल पीड़ा। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या है? कुछ लोग मानते हैं कि यह धन है, कुछ कहते हैं प्रेम, कुछ कहते हैं अहंकार। लेकिन असल में मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी उसका अपने रहस्यों को उजागर करना है। चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, आपके रहस्य ही आपके नाश की चाबी होते हैं। यदि आप सचमुच प्रबल और समर्थ बने रहना चाहते हैं तो अपने रहस्यों को गुप्त रखना सीखिए। इन्हें ना अपने मित्रों को बताइए, ना अपने शत्रुओं को, क्योंकि समय आने पर यह तय करना असंभव होगा कि कौन आपका मित्र रहेगा और कौन शत्रु बन जाएगा। रावण जैसा शक्तिशाली राजा भी विभीषण के कारण पराजित हुआ। विभीषण को रावण के अमृत कुंड का रहस्य पता था, और इसी जानकारी ने प्रभु श्री राम को रावण का वध करने में सहायता दी। यह दर्शाता है कि चाहे कितनी भी शक्ति क्यों ना हो, यदि आपके रहस्य सामने आ जाते हैं तो आप हार सकते हैं। जब भी कोई समस्या आए, उसे लेकर चिंता करने के बजाय समाधान ढूंढने की कोशिश करें। चिंता करने से ना कोई रास्ता मिलता है, ना ही कोई हल। ये सिर्फ हमें और उलझा देती है, हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है। इंसान का जीवन एक सिक्के की तरह है। एक तरफ सुख तो दूसरी तरफ दुख, तकलीफें, परेशानियां और मुश्किलें जीवन का अभिन्न हिस्सा है। लेकिन अगर हमारे विचार मजबूत हो तो कोई भी दुख हमें ज्यादा देर तक नहीं जकड़ सकता। दुख बाहर से जितना बड़ा दिखता है, अंदर से उतना ही कमजोर होता है। ये केवल हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे देखते हैं। जब मुश्किलें आती हैं और हर तरफ बंद दरवाजे नजर आते हैं, तब मन निराश हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि अब हार मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन यह नकारात्मक सोच हमें और गहरे अंधकार में धकेल देती है। याद रखो, जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बनते हैं। जब परीक्षा का समय आता है तो कुछ लोग धैर्य और साहस से उसका सामना करते हैं, जबकि कुछ निराश होकर हार मान लेते हैं। अगर हमारी सोच सकारात्मक हो तो हम हर मुश्किल हालात में भी कुछ अच्छा ढूंढ सकते हैं।
कई लोग परीक्षा देने से डरते हैं और कुछ कम अंक पाने पर इतनी निराशा में डूब जाते हैं कि जीवन समाप्त करने की सोचने लगते हैं। लेकिन यह समझना जरूरी है कि यह स्थिति जीवन का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। यह अस्थायी है और इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं। जीवन लंबा है और हर परेशानी के बाद सुख जरूर आता है। जब भी जीवन में दुख या कठिनाई आए तो याद रखना कि उसे सहन करने की शक्ति ईश्वर देता है। जिस तरह रात के बाद दिन आता है, वैसे ही कठिनाइयों के बाद सुख की धूप जरूर खिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आलस्य को आज से ही दूर कर दो, वरना यह धीरे धीरे तुम्हें बर्बाद कर देगा। सफलता के दरवाजे तक पहुंचना है तो मेहनत की चाबी को घुमाना ही पड़ेगा। सपने देखने से कुछ नहीं बदलता, उन्हें पूरा करने के लिए कर्म करना पड़ता है। जीवन में कुछ भी पाने के लिए पहले खुद को जगाना पड़ता है, क्योंकि जो सोया हुआ है वह कुछ भी नहीं कमा सकता। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बनकर किसी की यादों में रहने से बेहतर है कि स्मृति में एक अच्छी जगह बना लो। जीवन जीना है तो तकलीफें तो होंगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। सबको खुश रखना किसी जिंदा मेंढक को तराजू में तोलने जैसा मुश्किल काम है। एक को बैठाओ तो दूसरा कूद जाता है। इसीलिए हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, बल्कि खुद को खुश रखना सीखो। डरना है तो उन लोगों से डरो जो छल करते हैं, ना कि उन लोगों से जो बहस करते हैं। बहस करने वाला स्पष्ट होता है, लेकिन छल करने वाला तुम्हारे पीठ पीछे खंजर घोंप सकता है। मनुष्य के अंदर इतना आत्मसम्मान होना चाहिए कि कोई उसे गिरा हुआ ना समझे। जब इंसान जन्म लेता है तब उसके पास सांसें होती हैं, पर नाम नहीं। जब वह मरता है तब उसके पास नाम होता है, पर सांसें नहीं। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को हम जीवन कहते हैं। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी तुम्हारी है, इसे अपने स्वभाव में जियो। हमेशा ये मत सोचो कि किसी को बुरा ना लग जाए। क्या कभी सोचा है कि किसी बात से तुम्हें भी बुरा लग सकता है? अक्सर लोग मजाक के सहारे अपने दिल की बात कह जाते हैं, इसलिए हर शब्द को ध्यान से सुनो, क्योंकि जिंदगी में कई रिश्ते इस वजह से टूट जाते हैं कि लोग मैं तो मजाक कर रहा था कहकर निकल जाते हैं और सामने वाले की आत्मा तक आहत हो जाती है। अगर जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना है तो अपना पूरा ध्यान और शक्ति उसी पर लगाओ। विश्वास रखना, जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हें जरूर मिलेगा। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डुबो देते हैं। मैंने देखा है कि लोग रिश्ते निभाने में बहुत जल्दी थक जाते हैं। जो कल तक कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे, आज वही रास्ता बदल लेते हैं। रावण की जिंदगी से एक सबसे बड़ा सबक यही है, भाई हो या दोस्त, अपनी ताकत और अपने राज हमेशा अपने तक ही रखो। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर कोई नहीं समझ सकता। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो शब्दों में नहीं उतरते, सिर्फ महसूस किए जाते हैं। जिंदगी तुम्हें वहीं जलील करती है जहां से तुम्हें कुछ अच्छे की उम्मीद होती है। जितनी उम्मीदें ज्यादा होती हैं उतनी ही चोट गहरी लगती है। लोग कहते हैं कि मेरा दिल पत्थर का है, इसलिए इसे पिघलना नहीं आता। अब मैं क्या कहूं कि क्या आता है और क्या नहीं आता। बस मुझे मौसम की तरह बदलना नहीं आता। आज के समय में ऐसा नहीं है कि दुख बढ़ गए हैं, बल्कि सच्चाई यह है कि हमारी सहनशीलता कम हो गई है। समय तो हमेशा वही रहता है, पर यह जरूर दिखा देता है कि किसके कितने और कैसे चेहरे होते हैं। अगर कोई आपकी तारीफ करे तो उसे विनम्रता से स्वीकार करें, और अगर कोई आलोचना करे तो उस पर गहराई से विचार करें। कभी कभी वही लोग जो हमें गिराना चाहते हैं हमें सबसे बड़ी सीख भी दे जाते हैं। जब बरसात होती है तो वह हमें यह संदेश दे जाती है कि चाहे गर्मी कितनी भी हो, वह हमेशा के लिए नहीं रहती। वैसे ही दुख चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह स्थायी नहीं होता। जीवन में बिना फायदे की मदद करना, बिना स्वार्थ के लोगों से मिलना और बिना दिखावे के जीना सीखो, क्योंकि असली मेरी बैंक बैलेंस से नहीं, मन की शांति से तय होती है। असली अंधेरा वहां नहीं होता जहां गरीबी होती है, बल्कि वहां होता है जहां मन गरीब हो जाता है। किसी घर में एक साथ रहना केवल परिवार कहलाने के लिए काफी नहीं है। असली परिवार वो होता है जहां लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, एक दूसरे की सच्ची परवाह करते हैं। कभी कभी हम सिर्फ इसलिए
एक दूसरे से दूर हो जाते हैं कि वह मुझे याद नहीं करता, तो मैं क्यों करूं। लेकिन याद रखो, जिनकी नजरों में आप अच्छे हैं उनके लिए आप हमेशा अच्छे ही रहेंगे, और जिनकी नजरों में आप बुरे हैं उनके लिए अच्छा बनने की कोशिश करना व्यर्थ है। हर तूफान आपके जीवन को अस्त व्यस्त करने के लिए नहीं आता। कुछ तूफान आपका रास्ता साफ करने भी आते हैं। जब आप अपने आसपास समझने वाले लोगों को रखते हैं तो जीवन आसान हो जाता है। यदि कोई आपका बुरा करे तो यह उसका कर्म है, लेकिन आप किसी का बुरा ना करें, यह आपका धर्म है। मूर्खों से बहस मत करो। अगर कोई कहता है कि हाथी उड़ता है तो बस मुस्कुराकर कह दो, हाँ आप सही कह रहे हैं, क्योंकि कुछ लड़ाइयां जीतने से नहीं छोड़ने से जीती जाती हैं। जब आप खुद से दोस्ती कर लेते हैं तब समझ में आता है कि मुझसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। जीवन में हमेशा याद रखना, जहां संघर्ष नहीं होता वहां सफलता भी नहीं होती, जहां त्याग नहीं होता वहां प्रेम भी नहीं होता, जहां धैर्य नहीं होता वहां सुकून भी नहीं होता। किसी को अपना दर्द मत बताओ, क्योंकि लोग सुनने के बाद पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते हैं। भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्ति में साथ देने के लिए बनाया था, लेकिन आज अफसोस की बात यह है कि यह रिश्ता सिर्फ संपत्ति बांटने तक ही सीमित रह गया है। हम सभी कभी कभी छोटे छोटे पौधे लगाते हैं, हम उनसे प्रेम करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, समय समय पर जल देते हैं, लेकिन अगर हम अपने प्रेम के चलते दिन में 6 बार जल दें तो क्या यह पौधा और अच्छा विकास करेगा? क्या यह उसके लिए शुभ होगा? कदापि नहीं। उसकी जड़ें गल जाएंगी, क्योंकि उसकी जड़ों में जो पानी सोखने की शक्ति है वह समाप्त हो जाएगी। इसलिए आवश्यक है कि उसे उचित मात्रा में और सही समय पर जल दिया जाए। जीवन भी इसी तरह है। हर चीज को समय और संतुलन की जरूरत होती है। हर रिश्ते को स्पेस और समझदारी की जरूरत होती है। वो परिश्रम करता है, दौड़-भाग करता है, पूरी कोशिश करता है, लेकिन जब यह सब करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती तो कई लोग दूसरों की नकल करने की कोशिश करते हैं। वे सोचते हैं कि शायद अगर वे किसी और की राह पकड़ लेंगे तो मंजिल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन क्या आपको अपना बचपन याद है, जब आप स्कूल में परीक्षा देने जाते थे तो कुछ छात्र नकल करके पास हो जाते थे, लेकिन जीवन की परीक्षा ऐसी नहीं होती। यहाँ हर किसी का प्रश्न पत्र अलग होता है, उसकी कठिनाई अलग होती है, उसकी परीक्षा अलग होती है। स्कूल में सबके प्रश्न एक जैसे होते हैं, लेकिन जीवन में हर किसी के प्रश्न अलग होते हैं। इसलिए जीवन में नकल करने से सफलता नहीं मिल सकती। हर किसी को अपने प्रश्नों के उत्तर खुद ही ढूंढने पड़ते हैं। अगर आप जीवन की सच्चाई को समझते हैं, दूसरों की नकल नहीं करते, अपनी राह खुद बनाते हैं, तो सफलता आपकी ही होगी। किसी को अपनी पसंद बना लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसी की पसंद बन जाना वास्तव में बहुत बड़ी बात होती है। यदि आपकी नीयत अच्छी है और आपका मकसद सही है तो किसी ना किसी रूप में ऊपर वाला आपकी मदद जरूर करता है। यह सत्य है कि चाहे हम कितनी भी अच्छी किताबें पढ़ लें, कितनी भी प्रेरणादायक बातें सुन लें, जब तक हम उन्हें अपने जीवन में नहीं उतारते तब तक उनका कोई वास्तविक लाभ नहीं होता। कहने में तो किसी को माफ करना आसान होता है, लेकिन दिल से माफ करने में सारी उम्र बीत जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी धर्मों और उपदेशों को त्याग कर मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि सुंदर आभूषण या महंगे वस्त्र हमें उतना खूबसूरत नहीं बनाते जितनी कि एक प्यारी मुस्कान हमें बना देती है। समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, इनसे निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि डटकर सामना करना चाहिए। क्योंकि जो लोग समस्याओं के आगे झुक जाते हैं वे जीवन की दौड़ में पीछे रह जाते हैं, लेकिन जो लोग समस्याओं से लड़ते हैं वही जीवन में आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन को शून्य की तरह रखना चाहिए। स्वयं तो शून्य होता है, लेकिन जब किसी और से जुड़ता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। समस्याएं आने पर कभी निराश मत हो, क्योंकि वक्त कमजोर हो सकता है, लेकिन तुम नहीं। जब तूफान आता है तो पेड़ की कुछ टहनियां टूट जाती हैं, लेकिन जड़ें जमीन में और गहरी चली जाती हैं। ठीक वैसे ही जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो कुछ चीजें छूट सकती हैं, लेकिन अगर तुम मजबूत रहोगे तो हर मुश्किल तुम्हें और ताकतवर बना देगी।
जीवन में हम सभी किसी ना किसी पर विश्वास करके जीते हैं, इसलिए हमेशा यह कोशिश करनी चाहिए कि जो लोग आप पर भरोसा करते हैं उनका विश्वास कभी ना टूटे। विश्वास वह बीज है जिससे रिश्तों का वृक्ष पनपता है। अगर यह एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ना मुश्किल हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तितली जब आकाश में उड़ान भरती है तो वह सुंदर फूलों का रसपान करती है, मुक्त होकर चारों ओर घूमती है, लेकिन यह स्वतंत्रता भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं होती। जैसे ही वह उड़ती है, कई शिकारी जीव उसकी ताक में बैठे रहते हैं, मगर जब तितली अपने खोल में होती है तब कोई उसे नहीं देख सकता, कोई उस पर हमला नहीं कर सकता। परंतु उस अवस्था में वह कैद होती है, स्थिर होती है। वह संसार की सुंदरता को नहीं देख सकती, आकाश की ऊंचाइयों को नहीं छू सकती। ठीक वैसे ही जब तक हम अपने आराम और सुरक्षा के घेरे में रहते हैं, हम जीवित तो होते हैं, लेकिन वास्तव में जीवन को पूरी तरह जी नहीं पाते। अगर हमें कुछ बड़ा करना है, अपने लक्ष्य को पाना है, तो हमें सुरक्षा के बंधन को तोड़ना ही होगा, आराम और स्थिरता को त्यागना होगा। क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने खोल से बाहर निकलकर दुनिया की चुनौतियों का सामना करते हैं। जोखिम लेने से डोगे तो जिंदगी भी तुम्हें उसी खोल में बंद रखेगी, लेकिन अगर तितली की तरह अपने पंख फैलाओगे तो तुम्हारे लिए पूरा आसमान खुला होगा। हाँ, चुनौतियां होंगी, हाँ, खतरे भी होंगे, लेकिन यही जीवन का नियम है। जो आगे बढ़ता है वही ऊंचाइयों तक पहुंचता है। तितली को देखो, जैसे ही वह अपने खोल से बाहर आती है, उसकी उड़ान शुरू हो जाती है। उसके पंख जितने सुंदर होते हैं, उसकी उड़ान भी उतनी ही ऊंची होती है। एक वृक्ष कभी इस बात से परेशान नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए। वह हमेशा नए फूलों के निर्माण में लगा रहता है। हमें भी जीवन में यही दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। जो खो गया उसे भूलकर नए अवसरों और संभावनाओं पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वक्त गुजर जाने के बाद वह भी हमारे पास लौट कर नहीं आता। हर पल की कदर करो। कौन कहता है कि सफलता सिर्फ हाथों की लकीरों में होती है? सफलता तो वे भी प्राप्त करते हैं जिनके पास हाथ ही नहीं होते। धैर्य रखना सीखो। सत्य को कभी अपने सत्य होने का दावा करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन झूठ हमेशा यह दावा करता है कि वही सत्य है। कान्हा कहते हैं, दुनिया में अब शराफत का जमाना नहीं रहा। यहाँ अगर किसी को ज्यादा इज्जत दो तो लोग आपको बेवकूफ समझने लगते हैं। अगर किसी को ज्यादा प्यार दो तो वे उसे अपनी हकीकत मान लेते हैं। अफसोस इस बात का नहीं कि जिंदगी एक तमाशा बन गई, अफसोस इस बात का है कि तमाम कलाकार अपने ही निकले। हमें बस मुस्कुराना चाहिए और कह देना चाहिए, मैं ठीक हूं, क्योंकि असलियत यही है कि यहाँ कोई किसी की सच्ची परवाह नहीं करता। रिश्तों में अगर एक बार भरोसा टूट जाए तो बातें तो होती हैं, लेकिन उनमें वह गहराई नहीं बचती। किसी ने सही कहा है, जिसका दिल जितना बड़ा और सच्चा होता है उसे उतना ही बड़ा दर्द मिलता है। आज के समय में सबसे बुरी बात यही है कि दिल से अच्छे होने का कोई मोल नहीं रह गया। कुछ लोग मोम की तरह पिघलकर रिश्ते निभाते हैं और कुछ उन्हीं रिश्तों को आग लगाकर राख कर देते हैं। लोग जानते हैं कि कोई कैसा है, पर वे यह भूल जाते हैं कि वे खुद कैसे हैं। हम कितने सही हैं या कितने गलत, यह सिर्फ दो ही लोग जानते हैं, एक हमारी आत्मा और दूसरा परमात्मा। और जो इंसान रोते रोते या गुस्से में सब कुछ कह देता है वही सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और आंसू इंसान को सच बोलने पर मजबूर कर देते हैं। आज की सबसे बड़ी सच्चाई यही है। आप पैसे कमाइए, लोग खुद ब खुद आपकी इज्जत करेंगे, क्योंकि अर्श से फर्श पर आने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। हक सिर्फ वहीं जताना चाहिए जहां किसी ने आपको वह हक्का दिया, क्योंकि जबरदस्ती थोपी गई कदरदानी कभी टिकती नहीं। अगर आपके पास अपनी गलतियों को स्वीकार करने की हिम्मत है, अगर आपके पास खुद को सुधारने की नीयत है, तो आप जिंदगी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और जो लोग आपके साथ रहकर भी आपको नहीं समझ पाए, वे आपके खिलाफ होकर आपका क्या बिगाड़ लेंगे? गलती उसकी नहीं, मेरी थी, अनजान था, फिर भी दिल लगा बैठा। हर आंख में लाया मत करो, दिल की हर बात सबको बताया मत करो। यहाँ लोग नमक हाथ में लेकर घूमते हैं, हर जख्म सबको दिखाया मत करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वह भी हमारे भले के लिए हो रहा है, और जो होगा
वह भी हमारे लिए सही ही होगा। ये विचार सुनने में जितना सरल लगता है, इसे जीवन में उतारना उतना ही मुश्किल होता है। जब हमारी जिंदगी में कुछ गलत हो जाता है, जब किसी के साथ अन्याय होता है, जब कोई गहरा दुख हमारे सामने आ खड़ा होता है, तो यह सब मानना मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे हमारी पूरी दुनिया ही गलत हो गई है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ हमारे खिलाफ ही हो रहा है। हर इंसान स्वार्थी और मतलबी नजर आने लगता है। लेकिन जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है, जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है, जब हमें कोई चोट पहुंचाता है, जब कोई हमें दुख देता है, तो वह हमें एक और बड़ा पाठ पढ़ा जाता है। ये कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं, हमारे भीतर सहनशीलता और समझ की गहराई पैदा करती है। जैसे एक माँ अपने बीमार बच्चे को कड़वी दवा पिलाती है। बच्चे को वह दवा भले ही पसंद ना आए, लेकिन उसी से उसकी बीमारी दूर होती है। ठीक वैसे ही हमारी जिंदगी में जो कठिनाइयां और चोटें आती हैं, वे भी हमारे भले के लिए ही होती हैं। वे हमें जीवन के बड़े सबक सिखाती हैं। असल में जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है, तो वह हमें सिखाता है हमने किसे अपना माना था और किसे नहीं मानना चाहिए था। जब कोई हमें धोखा देता है या हमारी भावनाओं को आहत करता है, तब हमारी आंखें खुलती हैं। हमें तब समझ आता है कि जिनके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे थे, वे हमारी कितनी कम कदर करते थे। हमने अक्सर सुना है कि लोग कहते हैं, मैंने इस इंसान के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन ये तो बिल्कुल अलग ही निकला। असल में हर इंसान एक मुखौटा पहनकर चलता है। जब तक आप उसकी असलियत को परख नहीं लेते, तब तक आप उसे पहचान नहीं सकते। जब तक लोग आपसे कुछ फायदा उठा सकते हैं, तब तक वे आपके आसपास बने रहते हैं। लेकिन जिस दिन आपका फायदा खत्म हो जाता है, उसी दिन वे भी बदल जाते हैं। यही दुनिया है, यही जीवन है, यही सच्चाई है। लेकिन इस सच्चाई से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इससे सीखना चाहिए। समय हर चीज का उत्तर देता है। जो हमसे दूर गए, उन्हें जाने दो। जो हमें समझेगा, वह लौट कर आएगा। यही दुनिया का सबसे बड़ा खेल है। जब तक मतलब है, तब तक साथ है, और जब मतलब खत्म, तो रास्ते अलग। यही वजह है कि जब जीवन में तकलीफें आए, परेशानियां आए, तो ये मत सोचो कि सब कुछ बुरा हो रहा है। याद रखो, ईश्वर तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच रहा है। वो तुम्हें किसी बड़ी मंजिल की ओर ले जा रहा है। इसलिए जीवन के हर दुख को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करो, और इस सोच के साथ आगे बढ़ो कि यह वक्त भी गुजर जाएगा, और इसके बाद जो हासिल होगा, वह तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। ये कठिन समय, ये मुश्किलें, ये परेशानियां सब इसलिए हैं ताकि तुम और भी मजबूत बन सको, ताकि तुम्हारी जिंदगी का अगला पड़ाव और भी शानदार हो। जो आज तुम्हें कठिन लग रहा है, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। जब तुम जीवन को इस नजरिए से देखोगे, तो कोई भी कठिनाई तुम्हें कमजोर नहीं कर सकेगी। आखिर में बस इतना समझ लो, जो हो रहा है वह तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा है, और वह तुम्हें उस जगह पर पहुंचाने के लिए हो रहा है जहां तुम्हें होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, समय दिखाई तो नहीं देता, लेकिन बहुत कुछ दिखा देता है। समय की एक खासियत है, जब हम समझते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है, तभी यह हमें वास्तविकता से रूबरू कराता है। इसलिए ध्यान रखना, जब काटने की औकात ना हो, तो भौंकने का कोई फायदा नहीं। आजकल के लोग सच्ची बातें दिल पर नहीं लेते, लेकिन झूठी बातें दिमाग पर बिठा लेते हैं। हम शरीफ लोग हैं, लड़ते नहीं, लेकिन किसी से डरते भी नहीं। चिंता करना हमारी आदत बन गई है। इसी वजह से दुख भी साथ बना रहता है। लेकिन ध्यान रखना, हमारी खामोशी को हमारी हार मत समझना। मुझे ऊंचाइयों पर देख लोग हैरान तो हैं, पर किसी ने यह नहीं देखा कि उन ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए मेरे पैरों के नीचे कितने छाले पड़े हैं। लोग अक्सर सहने वालों को कमजोर समझ लेते हैं, और सामना करने वालों को बदतमीज। शायद यही वजह है कि हम बुरे हैं, तभी तो इस दुनिया में जी रहे हैं। अगर हम अच्छे होते, तो ये दुनिया हमें जीने ही नहीं देती। जिंदगी में किसी रिश्ते के लिए आंसू बहाने का कोई फायदा नहीं। जिस रिश्ते के लिए रोना पड़े, वह आंसुओं के लायक नहीं होता, और जो वाकई लायक होता है, वह तुम्हें कभी रोने नहीं देगा। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों
रिश्तेदारों को भी ये ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।